हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमें पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया हुआ है अपना एज अ फ्रेशर, सो मे बी दे आर कंफ्यूज अबाउट देयर सिलेबस एंड देयर इनसाइड टॉपिक्स। सो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि हमें किस किस टॉपिक्स को पढ़ना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि उन टॉपिक्स के लिए हमें मटेरियल कहाँ से लेना है, कि हमें कौन कौन सी बुक के प्रेफरेंसेस लेने हैं, क्या है कैसे है। तो चलिए देखते हैं। सो इन सेमेस्टर फर्स्ट, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, देयर आर टू टॉपिक्स, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी एंड सेकंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये जो हमें दो टॉपिक्स हैं, जो पेपर हैं, ये हमें पढ़ने हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। एज सिमिलर दिस, पेपर 3 जो है पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स विद दिस पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये हमें पढ़ने हैं सेमेस्टर सेकंड में। सो अभी जो हमें सबसे पहले मेनली फोकस करने की बात है वो अपने इन दो टॉपिक्स पे, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इन दोनों पेपर्स को हमें अपने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है। इसके साथ ही साथ हमें एक जेनरिक लेना है। जेनरिक में हम अपनी चॉइस का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, जर्नलिज्म, एज पर योर चॉइस आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देखेंगे जो हमारा फोर्थ पेपर है, देयर इज़ एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसमें कि क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में इंग्लिश को हम एबिलिटी इन्हेंसमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कोर्सेज कि हमें इसमें क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी हमें पढ़ना है इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें कि हमें पढ़ना है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, थियोराइजिंग द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें कि हमें पढ़ना है लिबरल्स, मार्क्सिस्ट, एनर्किस्ट एंड कंजर्वेटिव्स, अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, normative, historical and empirical. Then fourth topic is critical and contemporary perspectives in political theory, under which we have to read feminist and postmodern. So दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें क्या पढ़ना है हमें, द ग्रामर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें डेमोक्रेसी में पढ़ना है द हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया, procedural democracy and its critic, deliberative democracy, and fourth part is participation and representative democracy. So हमें अभी देखना है कि हम इसका मटेरियल कहाँ ले सकते हैं। वैसे इसके लिए बेसिकली आप अगर प्रेफरेंस लेना चाहते हैं तो राजीव भार्गवा, जो कि एक बेस्ट बुक है, जिसको हम इसमें प्रेफरेंस ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम एंड्रयू हेबर्ट की भी ले सकते हैं, वो दोनों भी अच्छी बुक है। इसके साथ ही ये पूरा एसेंशियल रीडिंग मटेरियल दे रखा है, जिसको हम अपना प्रेफरेंस कर सकते हैं। और इसके साथ ही बेस्ट बुक है ओपी गुआवा। यस गाइस, ओपी गुआवा अगर आप चाहें तो उसका भी प्रेफरेंस ले सकते हैं, ओपी गुआवा। और अब हम देखते हैं अपना जो सेकेंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है हमारा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा एक होल यूनिट है जिसमें कि सब टॉपिक्स है, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द सेकेंड सब यूनिट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये है हमारा फर्स्ट यूनिट। एंड देन सेकेंड यूनिट इज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वी हैव थ्री सब टॉपिक्स, द लेजिस्लेचर, जिसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, the executive, under which we read president and prime minister, and the third organ of the government is the judiciary. judiciary में हम पढ़ेंगे the supreme court के बारे में। सो ये हमारे थे दो यूनिट्स। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, थर्ड यूनिट, इसमें पढ़ना है हमें फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइज में हमें दो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें एक है फेडरलिज्म, अंडर विच वी हैव टू रीड डिवीजन ऑफ पावर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल। एंड द सेकेंड सब टॉपिक क्या है, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपलिटीज़, ये हमें पढ़ना है अपने इस थर्ड यूनिट के अंदर। सो अब हमें ये देखना कि हमें इस मटेरियल के लिए क्या क्या हम प्रेफरेंस बुक्स ले सकते हैं, कहाँ से हम पढ़ सकते हैं। सो हम इसके लिए हम जो सबसे अच्छी बुक है वो एक डी डी बासु,
और दूसरी है एम लक्ष्मीकांत। हम इन 2 बुक्स का प्रेफरेंस लेके भी अपना ये कवर कर सकते हैं पूरा। इसके लिए और भी इसमें ये रीडिंग मटेरियल में हेडिंग्स दी गई हैं। अगर आप बुक चाहें तो आप इनका भी प्रेफरेंस ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। इतना ये हमने देखा कि ये सारा इस टॉपिक्स में क्लियर हुआ है। और उसके लिए आप AECC के लिए कोई एक बुक ले सकते हैं, और जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये था पूरा अभी हमारा सिलेबस। इसमें जो हमारा फर्स्ट सेम है उसमें 2 कोर पेपर हैं, जैसा कि बताया, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, एंड सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसके साथ साथ 2 और पेपर है, एक AECC जिसे हम एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स कहते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट सेम में इंग्लिश को पढ़ना है, एंड द 4th जो पेपर है वो है जेनरिक इलेक्टिव। इसमें आप अपनी चॉइस का कोई भी पेपर ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में देखेंगे कुछ नया। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get more informative videos. Okay, thank you.